कोई भी छोटी से छोटी कंट्री आके 56 इंच के सीने को आके सिकोड़ के चली जाती है। जिस तरह से अपनी भक्ति करता है ना, वही मीडिया कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की भक्ति करती है और वो झूठ दिखाती है। हमारे देश के पास इस वक्त पैसा नहीं है लोगों को खाना खिलाने के लिए। आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि हम आपको नहीं पाल सकते। अब तो आप मंदिर के लिए कैसे पैसा निकाल सकते हैं? कहाँ से आ रहा है आपके पास मंदिर को इतना भव्य बनाने के लिए पैसा? और क्या इस वक्त प्रायोरिटी है मंदिर? सरकार अपने एमएलएस खरीदेगी। सरकार को बहुत जगह भी सरकार गिरानी है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो एक डिस्प्यूटेड जगह है जहाँ पर एक मस्जिद के ढांचे को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर के मुद्दे को इस वक्त मत उठाइए, वहाँ पर पैसा मत लगाइए, क्योंकि पैसे की जरूरत है इस वक्त लोगों को खाना खिलाने के लिए, लोगों के रोजगार को ठीक करने के लिए। जो लोग आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लगातार लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनको बचा। पहले तो मैं ये कहूंगी कि राम मंदिर के अलावा भी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मोदी जी को इस वक्त ध्यान देना चाहिए। 11 लाख पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। ये पैंडेमिक से भी बहुत बियॉन्ड पैंडेमिक हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। लगातार देश में मौतें हो रही हैं, लगातार देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। कम से कम 12 मिलियन लोगों की नौकरी गई है जी। चाइना हमारे देश पर अटैक कर चुका है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कभी लद्दाख कभी नेपाल की तरफ से फायरिंग हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? क्या अभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर की बातें करनी चाहिए? क्या अभी भी हमें सिर्फ धर्म की बातें करनी चाहिए, या हमें थोड़ा बहुत देश के बारे में भी सोच लेना चाहिए? वोट मिलता है ना मंदिर से और धर्म की बातें करने से। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस कगार पे हमारी इकोनॉमी है इस वक्त, जिस कगार पे ये पैंडेमिक फैल चुका है इस वक्त, क्या अगर एक अच्छा प्रधानमंत्री है कोई, और या अगर अच्छी सरकार होती कोई, तो वो इस वक्त वोटों के बारे में नहीं सोचती, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों के बारे में सोचती, जो कि वो नहीं सोच रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2023 तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है इस सब के पीछे 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये सब तैयारी चल रही है? कैसे आप देखते हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि फर्क पड़ता क्या है मंदिर के तैयार होने ना होने से? भगवान राम तो सबके मन में बसे हुए हैं ना, उसके लिए उनको मंदिरों की जरूरत नहीं है। और ना ही वो भगवान राम, जिस तरह से उस भूमि पर लाखों लाशें गिराकर राम मंदिर बनाया गया, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या हमारे राम भगवान जिन्होंने अपने एक सौतेले भाई के लिए जो वनवास चले गए थे, क्या वो भगवान राम ये चाहेंगे कि लाशों पर उनका मंदिर बने, उनकी मूर्ति रखी जाए? हमें इस वक्त मंदिर मस्जिद धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें इस वक्त हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के बारे में होना चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये वक्त नहीं है मंदिर और मस्जिद करने का। अभी इस वक्त चुनाव के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव मुद्दा नहीं है इस वक्त। मुद्दा है इस वक्त पैंडेमिक, मुद्दा है इस वक्त पैंडेमिक की वजह से बेरोजगारी, मुद्दा है इस वक्त इकोनॉमी को राइज करना। आप अभी भी अगर यही सब करते रहेंगे, अगर आज अभी भी आप राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आप सोचते हैं कि आपको वोटें मिल जाएंगी, तो इस देश का नौजवान अब समझदार हो गया है। आपको राम मंदिर के नाम पर तो अब वोट नहीं मिलने वाली है। तो फिर किस मुद्दे पर वोट मिलेगा? फिर आप काम करिए, आपके पास अभी भी समय बचा है, आपके पास अभी भी 4.5 साल बचे हैं ना। आप काम करिए, आप दिखाइए ना देश को कि आप सचमुच देश के हैं, आप सचमुच देश के बारे में सोचते हैं। आपका 56 इंच का आपका सीना जो है, आपको कोई भी छोटी से छोटी कंट्री आके आपके 56 इंच के सीने को आके सिकोड़ के चली जाती है। आप दिखाइए ना, आप करिए, आप काम करिए। आप जो इस वक्त हमारा देश जूझ रहा है जिन जिन प्रॉब्लम से, उन प्रॉब्लम से निकालिए देश को, सोचिए लोगों के बारे में। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है पूरे देश भर में। अब जो 40,000 के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस सबसे ज्यादा जरूरी और बाकी मुद्दे हो गए हैं इकोनॉमी और इस सबसे? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुआ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत पहले हो गया था। हमारे देश की मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाती है, जो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से भक्त अपनी भक्ति करता है ना, वही मीडिया कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की भक्ति करती है और वो झूठ दिखाती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, इसीलिए आज हम 11 लाख केसेस पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे पास ना तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है,
ना ही हमारे पास डॉक्टर्स काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे वहाँ पर डॉक्टर्स तक नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पर वार्ड्स में 100 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर मिलेगा आपको। डॉक्टर्स तक काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग तक थक चुके हैं काम कर करके, वो लोग भी काम नहीं करना चाहते। हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इलाज नहीं है। आप बार बार वैक्सीन का मीडिया में दिखा देते हैं कि वैक्सीन आने वाली है, 15 अगस्त को हम उसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपने नंबर बनाने हैं। आप इसी तरह की राजनीति से खेलते जा रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आपने अभी तक काम किया तो किया क्या? ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है एम्स में दिल्ली वैक्सीन को लेकर। देखिए, किसको पता कि क्या कौन सा ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो ये भी कह रही है कि दिल्ली के केसेस कम हो गए हैं। जी, नहीं मानते। लाशें तो अभी भी निगमबोध घाट पे आपको उतनी ही मिलेंगी। आपको हॉस्पिटल में अभी भी उतने ही लोग मिलेंगे। हॉस्पिटल में आज भी आपको बेड्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। क्या कर रही है आम आदमी पार्टी भी, क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? जब उनसे पहले उन्होंने बोला हमारे पास बेड्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने बोला आप घर पे ही अपना इलाज करिए, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी केसेस कम होते जा रहे हैं, फिर उन्होंने बोला केसेस कम हो रहे हैं, साथ में रिकवर हो रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? अगर केसेस कम हो रहे हैं तो घर घर में कैसे लोग बीमार पड़े हुए हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे निगमबोध घाट पर लाशें पड़ी हुई हैं? कौन सी लाशें हैं वो? मैम, आपने अभी मीडिया की बात करी। मीडिया इन समस्याओं को दिखाने की बजाय कि बेडों की कमी है हॉस्पिटल में, हालात बहुत बुरे हैं। बिहार के जो हॉस्पिटल उनके तो हालात बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मीडिया आजकल ये दिखा रहा है कि मोदी जी राम मंदिर का जो शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा, उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कितना बड़ा एरिया होगा, इन चीज़ों पे ज़्यादा मीडिया चर्चा कर रहा है आजकल। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन में ना जब हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था ना स्कूल में, तो हम क्या करते थे, हम उससे बचने के लिए ना हम अपनी टीचर को बोल देते थे कि हमें म्यूजिक क्लास में हमने हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसी तरह से मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम नहीं करना, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको वो पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। पीएम केयर फंड के ऊपर वो नाक की तरह बैठ गए हैं। उनको उसको हाथ नहीं लगाना है, उनको अपनी इलेक्शंस के लिए एमएलएस खरीदने के लिए बचा के रखना है। क्योंकि उनको ये सब नहीं करना, तो वो बार बार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। आप केस जीत चुके हैं, आप बाबरी मस्जिद का आप वहां से अब आपका वो हट चुका है, आपको राम मंदिर के लिए भूमि मिल चुकी है, हो गया ना। अभी आप फिर से क्यों उसको शुरुआत कर रहे हैं? हो गया, हमें मालूम है आप राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे देश के पास इस वक्त पैसा नहीं है लोगों को खाना खिलाने के लिए, आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो क्योंकि हम आपको नहीं पाल सकते अब, तो आप मंदिर के लिए कैसे पैसा निकाल सकते हैं? कहाँ से आ रहा है आपके पास मंदिर को इतना भव्य बनाने के लिए पैसा? और क्या इस वक्त प्रायोरिटी है मंदिर, जिस तरह से ट्रम्प की विजिट प्रायोरिटी थी पैंडेमिक के दौरान? लोग कह रहे हैं कि कमाई का जरिया बनेगा राम मंदिर। किस तरह से, आप बताइए मुझे। आज जितने भी मंदिर हमारे पूरे देश में है, पैंडेमिक के दौरान कौन से मंदिर ने अपना खजाना खोला? आप बताइए मुझे। तिरुपति बालाजी में कितना खजाना है, क्यों नहीं खोला गया उसको जब पैंडेमिक में, जिस वक्त एक्चुअली इस देश को पैसे की जरूरत थी? आप लोगों से भीख मांग रहे हैं पीएम केयर फंड के नाम पर, तो कि आपके पास ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड का पैसा है, आप उसको आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पीएम केयर फंड के नाम पर लोगों से भीख मांगते हैं और उसके बाद आप साफ मना कर देते हैं कि हम इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं देंगे। कौन से मंदिर से आज तक आपने पैसा निकाला है? कौन से मंदिर से आपने आज तक हमने पैसा कमाया है? कौन खाता है वो पैसा? नहीं, पैसा तो कमाया जाता है ना मंदिरों से। अब ये कौन खाता कौन नहीं खाता, ये बड़ा सवाल हो सकता है। वो पैसा तो ऐसे तो कोई, अगर एक दुकान आप खोल लेंगे, आपने अपनी दुकान खोली है, पैसा आप कमा रहे हैं ना, आप खा रहे हैं वो पैसा, आप लोगों के लिए नहीं कमा रहे हैं वो पैसा, आप अपने लिए कमा रहे हैं ना। तो जो मंदिर बनाएगा वो मंदिर वाला ही पैसा खाएगा। तो सरकार बना तो रही है ना मंदिर, तो सरकार पैसा खाएगी ना, सरकार अपने एमएलएस खरीदेगी। सरकार को बहुत जगह भी सरकार गिरानी है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ उसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, उस पैसे का पता नहीं है कहाँ है। कौन से पैसे का अभी तक पता लगा, आप मुझे ये बताइए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्या बोला गया था? काला पैसा आएगा, काला धन पकड़ा जाएगा। जब मोदी जी आए थे, कितने बड़े बड़े जुमले उन्होंने फेंके थे कि स्विस बैंक से पैसा आएगा, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएगा। अभी तक घोटाले ही तो हुए। आपने तो वेंटिलेटर के ऊपर भी घोटाले कर दिए। आपने किस चीज के ऊपर घोटाला नहीं किया? पीपीई किट के ऊपर आपने घोटाला कर दिया। आपने पैंडेमिक में भी घोटालों को नहीं छोड़ा। तो ये मंदिर के नाम पर आप घोटाले कर रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। आपके अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि आप, आज हमारा देश जिस पैंडेमिक से जूझ रहा है उसमें भी किसी के मन में संवेदना नहीं है उन मरने वाले लोगों के लिए,
जो लोग बीमार हैं उनके लिए कोई संवेदना नहीं है। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहाँ पर, ये नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मुझे बताइए हमारे देश का संविधान क्या कहता है? सेक्युलरिज्म, सेक्युलर है हमारा देश। अगर आप आज मंदिर के एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो एक डिस्प्यूटेड जगह है जहाँ पर एक मस्जिद के ढांचे को तोड़कर मंदिर बनाया गया है, आप क्यों जाएंगे वहाँ पर? वो जगह आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको जाना ही है, आप उन परिवारों को जाके मिलिए जिनके परिवारों ने अपने लोगों को खोया है पैंडेमिक के दौरान, जिनके परिवारों ने खोया है अपने लोगों को चाइना की फायरिंग के दौरान। लेकिन बीजेपी के लिए तो अहम मुद्दा रहा ना राम मंदिर, तो अगर अब इस पे फैसला आएगा, फैसला भी आएगा और उनकी विचारधारा से भी वो चीजें सब देखिए फैसला आया है ना, मंदिर बन रहा है ना, तो ठीक है बनने दीजिए मंदिर। आप उसके उद्घाटन के लिए आपको जाने की क्या सरकार को नहीं जाना चाहिए, जो ट्रस्ट है वो लोग उसको निपटाए काम को। जो आपको करना है आप करिए, जिसको जो करना है वो करिए। हम बस इतना चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को इस वक्त मत उठाइए, वहां पर पैसा मत लगाइए, क्योंकि पैसे की जरूरत है इस वक्त लोगों को खाना खिलाने के लिए, लोगों के रोजगार को ठीक करने के लिए। जो लोग आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लगातार लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनको बचाइए। राम मंदिर बाद में भी बन सकता है और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे राम मंदिर हैं हमारे देश में, बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पर भी पूजा की जा सकती है। आपको नहीं लगता कि इन 6 सालों में राम मंदिर पे जितना जोर दिया जा रहा है, इतना स्कूल और कॉलेज या हॉस्पिटलों पे दिया जाता तो सरकार अच्छा बेहतर? आप 6 साल की बात कर रहे हैं, कब से चल रहा है ये मुद्दा और कितने दंगे भड़क चुके हैं इस मुद्दे के ऊपर? आप भूल गए हैं? बॉम्बे रॉयट्स आप भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं बाकी जितनी जगहों पे इस एक मुद्दे की वजह से कितने दंगे हो चुके हैं, कितने लोग मारे गए हैं, वो भी वो लोग जो इनोसेंट लोग थे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं था ना मंदिर से ना मस्जिद से। अडवाणी जी ने कार सेवा शुरू करी थी, कितने लोग मारे गए थे? क्या अडवाणी जी मरे? अडवाणी जी सामने आए? बीजेपी का कौन सा नेता मरा? मरता कौन है? आम आदमी। क्यों मरे कोई आम आदमी मंदिर या मस्जिद के नाम से? तो जैसा बीजेपी हवाला देती है कि देश का विकास होगा, तो क्या ऐसा अगर मंदिरों में व्यस्त रहेगी सरकार तो क्या देश का विकास हो पाएगा? विकास हुआ 6 सालों में? विकास दुबे जरूर पैदा हो गया, विकास तो नहीं हुआ। आप बताइए मुझे कितना विकास हुआ है, आपका कितना विकास हुआ है? लग तो रहा है मैम देश में विकास हो रहा है। जब गौमूत्र बिकने लगा देश में तो विकास ही समझिए। बिल्कुल, क्योंकि दवाइयों के लिए पैसे नहीं छोड़े हैं ना प्रधानमंत्री जी ने, तो अब गौमूत्र से ही वो सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि वो तो फ्री